नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के तरफ से जो स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं 2024 में। इसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। इस स्कॉलरशिप का नाम है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप, जिसके तहत जो है आपको 75,000 रुपए जो है मिलेंगे। और इसको बहुत लोग लैपटॉप स्कॉलरशिप भी कह रहे हैं कि लैपटॉप के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो हम केवल और केवल लैपटॉप स्कॉलरशिप नहीं कह सकते, आपके ये पढ़ाई के लिए भी जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है, एक मिनिमम सपोर्ट आपको देने के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो फिर आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो फिर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। और आपको मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट 2024 में एडमिशन लिए हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। और अप्लाई कहाँ से करना है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि जो ये स्कॉलरशिप है उसके लिए जो है सभी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल है। और आपको अप्लाई करने के लिए जो है बस आपके डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी रखने होंगे। चलिए, लास्ट डेट कब है और कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होना है, ये सब कुछ जो इस वीडियो में हम बता रहे हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आने वाले समय में आपको इसी प्रकार से और भी अपडेट स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग मिलते रहेंगे। नॉट ओनली दिस स्कॉलरशिप, आपको अदर कोई स्कॉलरशिप भी चल रही होगी उसके बारे में भी जानकारियां मिलती रहेंगी हमारे चैनल के ऊपर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए, अभी आपको हम बताते हैं एचडीएफसी बैंक परिवर्तन स्कॉलरशिप के बारे में। इसे हम जो ईसीएसएस प्रोग्राम 2024 से 25 के लिए ये जो है अभी ऑन हो चुका है, यानी कि आपको जो है इसके लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप कर सकते हैं। और अगर हम बताएं तो ये 2021 से जो स्कॉलरशिप चल रहा है, बाकी और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप चल रहे हैं, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें बताया गया कि क्लास 1 to 12 के भी जो परसुइंग स्टूडेंट है वो भी जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। डिप्लोमा, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, यूजी एंड पीजी, जनरल एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम के भी स्टूडेंट एलिजिबल है। यहाँ पे सब कुछ जो है बताया गया है। अब इसके अकॉर्डिंगली जो है आपको, मान लीजिए कि आपके फैमिली में कोई ऐसी क्राइसिस हुई है, कोई मेन पर्सन आपके जो है नहीं होंगे, तो उसके बेसिस पे भी वो सारे जो है वेरिफिकेशन के बाद आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। स्कॉलरशिप का अमाउंट 75,000 है और ये आपके पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हो उनके लिए मेरिट कम नीड बेस्ड, आपको कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा इसके लिए, आपका मेरिट के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये 2024 से 25 के लिए इनेबल है। लास्ट डेट यहाँ पे 4 सितंबर 2024 से अप्लाई करने का। एलिजिबिलिटी के लिए जो है बताया गया, द स्टूडेंट मस्ट परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स परसुइंग करते रहे होंगे या कर रहे होंगे आप, तो आप एलिजिबल है। जनरल कोर्स सच एज एमकॉम, एमए, ईटीसी एंड यहाँ पे बताया गया रीड मोर। बेनिफिट कितना दिया जाएगा फॉर जनरल पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 35,000, यानी कि जो नॉर्मली एमकॉम, एमए, एमएससी कर रहे होंगे तो उनको 35,000 रुपए स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा। इसके बाद अगर कोई इससे हायर जो है प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उनको ज्यादा दिया जाएगा, 75,000 तक दिया जाएगा। उसका क्राइटेरिया क्या है, रीड मोड पे हम क्लिक करते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में पहले जान लेते हैं। एलिजिबिलिटी सभी का जो है सेम ही है, एलिजिबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे बताया द स्टूडेंट मस्ट हैव परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, यानी कि आप जो है पीजी में होने चाहिए। जनरल ले रखे होंगे आप कोर्स, एमकॉम, एमए, एमएससी, ईटीसी। एंड अगर आप प्रोफेशनल ले रखे हैं तो प्रोफेशनल में कौन से कोर्स है, एमटेक है, एमबीए है, ईटीसी बताया जा रहा है, यानी एमसीए भी इसमें आ जाएगा। ठीक है। इज रिकॉग्नाइज कॉलेज, जो भी रिकॉग्नाइज कॉलेज होगा और यूनिवर्सिटी होगा उसमें आप एडमिशन लेके पढ़ रहे होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे। उसके बाद बताया गया द एप्लीकेंट मस्ट हैव पास्ड द प्रीवियस क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, 55% आपका प्रीवियस क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, चाहे किसी भी कास्ट कैटेगरी, या तो जनरल से भी होंगे तो आपको 55% प्रीवियस क्लास में आने चाहिए, तभी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। द एनुअल फैमिली इनकम, आपके एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए 2.5 लाख से कम। ठीक है। 2.5 लाख से कम आपका पूरा ऑल सोर्स से अर्निंग जो है अगर कम होगा तो ही आप एलिजिबल है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपके फैमिली में, यहाँ पे बताया गया कि अपील हु हैव एक्सपीरियंस पर्सनल और अ फैमिली क्राइसिस, कोई फैमिली क्राइसिस अगर आपका ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर में हुआ है, आर अनेबल टू कंटिन्यू, जो भी कॉस्ट है एजुकेशनल वो आप नहीं अगर बेयर कर पाएंगे,
या फिर आप ड्रॉपिंग आउट के प्लान में है तो उसके लिए आपको ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ओपन टू इंडियन नेशनल, जो भी इंडियन जो स्टूडेंट होंगे उन्हीं को मिलेगा, बाहर वाले स्टूडेंट को नहीं मिलेगा। बेनिफिट्स क्या है पहले ही आपको बताया, जो जनरली जो है पीजी कर रहे होंगे उनको 35,000 और जो प्रोफेशनल कर रहे होंगे उनको 75,000 रुपए मिलेंगे। डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो डॉक्यूमेंट सभी का लगभग सेम है। पासपोर्ट साइज फोटो, प्रीवियस ईयर मार्कशीट 2023 से 24 का होना चाहिए, और आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। ठीक है, करंट ईयर एडमिशन का प्रूफ चाहिए। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं, ड्रॉप आउट स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं होंगे और करंट सेशन के स्टूडेंट ही एलिजिबल होंगे। ठीक है, 1 to 12 तक जो परस्यू कर रहे होंगे उनके लिए भी जो है नियम वही सेम ही रहेगा। जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो बेनिफिट्स है उसके बारे में हम बता देते हैं बाकियों के लिए। लाइक यहाँ पे बताया गया कि एचडीएफसी परिवर्तन प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए क्या है, द स्टूडेंट मस्ट है परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्स, और जनरल कोर्स जो कर रहे होंगे ग्रेजुएशन में लाइक बीकॉम, बीएससी, बीए, बीसीए, बीबीए अगर कर रहे होंगे, और यहाँ पे बताया गया लाइक आप इसके अलावा कोई कोर्स कर रहे होंगे लाइक बीटेक कर रहे होंगे, एमबीबीएस कर रहे होंगे, एलएलबी कर रहे होंगे, बी आर्च कर रहे होंगे या नर्सिंग कर रहे होंगे, तो आपको इसके लिए अलग स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी जनरल कर रहे होंगे उनको 30,000 तक का दिया जाएगा, और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे ठीक है तो उनको जो है 50,000 तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन्ड है। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी के सेम ही है, यहाँ पे दिख रहा है। जो बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो सबके लिए सेम ही है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप 1 to 12 में अगर पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें बताया गया है द स्टूडेंट मस्ट बी करेंटली स्टडिंग इन क्लास 1 to 12 किसी में भी होंगे और परसुइंग डिप्लोमा आईटीआई, ठीक है, डिप्लोमा आईटीआई या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे होंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। फॉर क्लास 1 to 6 15,000 स्कॉलरशिप की अमाउंट रखी गई है। ठीक है, बाकी डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी नियम वही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही सारी बातें कही गई हैं। नोट में, फॉर दोज परसुइंग अ डिप्लोमा कोर्स ओनली स्टूडेंट परसुइंग ए डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12th आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। जो 12th पास कर गए होंगे और डिप्लोमा कर रहे हैं तो वो एलिजिबल है इसके लिए। बेनिफिट्स में बताया गया है कि 1 to 6 तक 15,000 मिलेगा, फिर फॉर क्लास 7 to 12 और डिप्लोमा आईटीआई पॉलिटेक्निक स्टूडेंट को 18,000 तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज फोटो, प्रीवियस ईयर जो मार्कशीट होगा वो, और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे आपका आधार कार्ड वगैरह जो यहाँ पे मांगा जा रहा है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे जो मांगे जा रहे हैं। और आपका जो 55% वाला जो पहले क्लास में, इससे मान लीजिए कि आप 9th में जा चुके हैं तो 8th में आपका 55% होगा तभी आप एलिजिबल होंगे, और इसके लिए जो अप्लाई आप कर पाएंगे। ड्रॉप आउट स्टूडेंट फिर एलिजिबल नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी कहा है और अभी भी मैं यही बातें दोहरा रहा हूं आप सभी के लिए। ठीक है, तो 75,000 तक कहाँ पे मिलेगा स्कॉलरशिप, तो अगर आप पीजी कर रहे होंगे तभी जो आपको 75,000 तक मिलेगा। पीजी में भी कौन सा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, नॉट जनरल कोर्स। जनरल कोर्स में आपको 35,000 ही मिलेगा, 75,000 नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। फिर यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट वालों को अगर जनरल कर रहे होंगे तो 30,000 ही मिलेगा। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे होंगे लाइक एमटेक वगैरह कर रहे होंगे, एमबीबीएस कर रहे होंगे, एलएलबी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पे 50,000 की राशि मिलेगी, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है। लास्ट डेट 4 सितंबर है, तो लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही अप्लाई कर ले जिससे कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाए। अगर आप लेट से करेंगे तो मे बी आप नंबर में काफी पीछे खड़े होंगे तो आपका वेरिफिकेशन भी लेट से होगा। मे बी अगर सीट्स इनके कंप्लीट हो जाते हैं, ये लोग ना एक पूरा स्लॉट बना के रखते हैं कि इतने स्लॉट्स तक में हमारे पास फॉर्म आ गए, यहाँ तक के फॉर्म को काउंट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, सही होगा तो हम उनका एक्सेप्ट करके आगे प्रोसीड करेंगे। आपको मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू और मे बी कॉल बैक के थ्रू भी जो है आपको बताया जाए कि आपका कब वेरीफाई होगा, या आपसे जो कांटेक्ट किया जाएगा वो सारे वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए वो सारी बातें आपको बताई जाएगी आगे। कुछ डॉक्यूमेंट गलत पाया जाएगा तो आप वहीं से रिजेक्ट होकर के बाहर हो जाएंगे, बाकी फिर जो पीछे जो फॉर्म रहेंगे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपका फॉर्म वगैरह सही सही फिलअप होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट फिजिकल आपसे बाद में मे बी डिमांड किया जाए तो वो आपका सही होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन डिटेल्स भी आप सही भरेंगे क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट से भी वेरीफाई किया जाएगा कि दैट स्टूडेंट इज स्टडी इन दिस क्लास और इन दिस कोर्स और नॉट, ये सारा पूछा जाएगा आपके इंस्टीट्यूट से। अगर वहां पे कुछ भी फॉल्टी पाया जाएगा तो फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल रहा है कि जो प्रीवियस स्कॉलरशिप जो मिल रहा था 2021 वालों को मिला, 22 वालों को और 23 वाले को भी मिला है। यहाँ पे पूरा जो डिटेल्स वगैरह नीचे जो दिया गया है तो आप इसको देख सकते हैं।
जो भी रिजल्ट्स वगैरह, हम चलिए एक रिजल्ट भी ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे किन किन को मिला है, तो यहाँ पे नाम बताया गया, उनका एप्लीकेशन नंबर, कौन से क्लासेस में थे स्टूडेंट, ये सारा कुछ बताया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको जो देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बाकी और भी देख लेते हैं, लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन का देखते हैं कितना अमाउंट मिला है किनको किनको। तो ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम ले सकता है। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। तो ये सारे डिटेल्स आप देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में किनको किनको कहाँ कहाँ स्टेट के स्टूडेंट को मिला है, एकेडमिक क्लास वगैरह सब कुछ इन्फॉर्मेशन बताया गया है। तो ऐसा नहीं है कि फेक है भैया, आप जो बता रहे हो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो देखो इन लोगों को तो मिल चुका है, जो उनके एप्लीकेशन आईडी वगैरह है, स्टेट वगैरह सब कुछ बताया गया कि कौन से स्टेट के स्टूडेंट को मिला है। तो बाकी और भी स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को एज वेल एज व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे ज्वाइन होकर के रहिएगा तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच तक। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद।